जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही घड़ी में निकल के आई है कि बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार के अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार से बाहर के महिला एवं दिव्यांग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वो बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इसमें केवल दिव्यांग और महिला को ही नहीं बल्कि और सारे कैंडिडेट को प्रत्यक्ष रूप में नहीं अप्रत्यक्ष रूप में लाभ मिलने वाला है। तो चलिए किस बात को लेकर के क्या बात इसमें कही गई है तो थंबनेल के माध्यम से देख ही लिए हैं। साथ ही डोमिसाइल पर आवाज़ उठाए, नहीं तो फिर प्रदेश के अभ्यर्थी नौकरी लेकर के चले जाएंगे और हम लोग के हाथ में क्या होगा वो समझ सकते हैं। चलिए, तो अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर यदि आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि इस प्रकार के मोटिवेशन बने रहे और आप लोग के साथ हम लोग बातचीत कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि तैयारी 4 वाले को लाभ होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यही एक बिहार सरकार के द्वारा प्रशासन विभाग के द्वारा नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग से एक न्यूज आई है कि सामान्य प्रशासन विभाग प्रेस नोट बिहार अधिनियम 15/2003 में अंकित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवा की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेमार्स दिव्यांगजन मात्र को ही क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य कराने का निर्णय लिया गया। इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि केवल आप शिक्षक भर्ती के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन ये बात सच है कि इसमें सीधा सी बात कहा कि किसी भी नियुक्ति में शैक्षणिक नियुक्ति हो या शैक्षणिक हो, दोनों बात किया है। संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य कराने का निर्णय। अब समझिए क्या बात है। इससे पहले जितने भी अधिकतर करके शिक्षक भर्ती ही हुआ है, शिक्षक भर्ती लगभग 3 लाख के अप्रोक्स हुआ है। तो शिक्षक भर्ती में जो बाहर के अभ्यर्थी महिला आती थी, साथ में दिव्यांगन होती थी, दिव्यांगन, ये दोनों को जो है यहाँ पर बिहार के निवासी नहीं होने के कारण भी उन लोग को लाभ मिलता था, दिव्यांगन होने के कारण, महिला होने के कारण। लेकिन जब TRE 1, TRE 2 और TRE 3 बीत गया है, तो अब सरकार के दिमाग में ये आया है कि विद्यार्थी हमारे ऊपर गुस्से में है। क्यों? क्योंकि जब पिछले बार जब RTI से जवाब मांगा गया तो ये पता है कि यहाँ जो लगभग 45% अभ्यर्थी अपने बिहार राज्य से बाहर के यहाँ पर जो है नियोजित हुए हैं, यानी ग्रहण किए हैं। लेकिन सरकार कहा कि हम जो है 14 से 15% अभ्यर्थी बाहर से लिए हैं, लेकिन RTI तो जवाब में गलत नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए जब TRE 1, TRE 2, TRE 3 में किसी प्रकार के आवाज़ को बुलंद करने के लिए नहीं विद्यार्थियों को देखा, तब अब जो क्योंकि आगे इलेक्शन है, आगे चुनाव है, और चुनाव में युवा वर्ग यानी बिहार के युवा वर्ग का बात रखना जरूरी है। इसी युवा वर्ग बात रखने के लिए एक नोटिस यही जारी किया है कि अब जो है बिहार से बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो चाहे वो दिव्यांगन हो, किसी को भी सीधी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ। आप कह सकते हैं कि वो जब बिहार से किसी भी राज्य से बाहर के अभ्यर्थी आते हैं तो अन्य राज्य में चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो जनरल बन के आते हैं और जनरल का ही आप सीट ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिहार में नहीं हुआ है। अभी जो नींद खुला है, तो अब क्या होगा जब सीट खत्म हो गया, उसके बाद एक नियुक्ति बची हुई है, उसमें आप लगा रहे इस प्रकार की, तो आप सन्नाटा सा छाया हुआ है। इसके बाद अब समझिए कि अभी एक और मौका है। आपको मौका क्या है कि केवल बिहार में आप एक डोमिसाइल लगा करके कोई भी भर्ती करे तो बिहार के अभ्यर्थी को ज़्यादा फायदा होगा। उसमें आप लिख दीजिए कि जिस प्रदेश में जितना परसेंट हम लोग को दे रहा है सीट, उस प्रदेश के अभ्यर्थी को ही हम उतना ही परसेंट देंगे।
उतना ही परसेंट। अगर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अगर आपको 10% बाहरी अभ्यर्थी को दे रहा है तो आप पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी को ही आप 10% दीजिए। यूपी में अगर यदि आपको 8% दे रहा है तो यूपी के अभ्यर्थी को ही आप 8% के अंदर रखिए। ऐसे ऐसे करते करते जो आप जहाँ पर जितना परसेंट दे रहा है वहाँ पर उतना परसेंट आपको जो है आरक्षण दीजिए। और इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों को मतलब लाभ अधिक से अधिक होगा। टीआरई 4 वाले को अधिकतर लाभ होगा, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थी इतना ज़्यादा रहता है कि इसमें कोई अभ्यर्थी अपने मेरिट से 1-2 मार्क ज़्यादा रहने के कारण वो सेलेक्ट हो जाती है और 1 मार्क से कम होने के कारण उसका मेरिट में नाम नहीं आता है। डोमिसाइल के लिए पूरी तरह से आवाज़ उठाए, क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप कुमार, वो दिलीप कुमार जो है आपको आवाज़ उठा रहे हैं, दिलीप कुमार आवाज़ उठा रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, डोमिसाइल को लगाने के लिए। आप हमारी बात से संतुष्ट हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।